हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, है ना, विशेषकर कंप्यूटर, मोबाइल आदि में ऐसे परिपथों की आवश्यकता होती है जो एक विशेष प्रकार के इनपुट संकेत पर ही प्रचालित होता है ना, अन्य किसी सिग्नल पर प्रचालित नहीं होता। ऐसे परिपथ जो है तार्किक परिपथ अथवा लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। इन लॉजिक गेट परिपथ में एक या एक से अधिक इनपुट एवं एक आउटपुट होता है। बेसिक लॉजिक गेट्स तीन प्रकार के होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स जो है हमारा तीन प्रकार का होता है। बेसिकली वो है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, है ना। ये हो गया आपका बेसिक गेट्स। इसी प्रकार दो आपका यूनिवर्सल गेट होता है ना। कौन कौन से हैं? नॉर गेट और नैंड गेट। ये दोनों गेट जो है इन तीनों बेसिक गेट्स को मिला के बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गेट। यह एक प्रकार का जो है इन्वर्टर परिपथ है जो कि दिए गए बाइनरी इनपुट को उसके पूरक, है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इनपुट में 1 देते हैं तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा, और अगर हम इनपुट में 0 देते हैं तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, है ना। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो है इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या है, एक बैटरी को एक बैटरी के साथ एक लैंप है और उसमें एक पुश बटन लगा हुआ है। तो इस डायग्राम से हम समझते हैं कि ये नॉट गेट कैसे वर्क करता है। हाँ, और ये है इसका सिंबल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिग्नल 0 देते हैं, मतलब कि इस कंडीशन में क्या है, 0 देने का मतलब ये है कि हमारा जो पुश बटन है अभी ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में रहेगा तो हमारा लैंप जो है जलेगा, क्योंकि ऑफ कंडीशन में रहने से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब 0 देंगे तो हमें मिलेगा 1। इसी प्रकार अगर हम पुश बटन को ऑन करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस सर्किट का कनेक्शन टूट जाएगा और लैंप जो है नहीं जलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 देते हैं, ऑन करते हैं या 1 देते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और गेट। और गेट बोलने का मतलब यह है, अगर हम हिंदी में इसको बोलेंगे और का मतलब होता है या। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं, और मतलब या। ये इसका सर्किट डायग्राम और ये है इसका सिंबल। सिंबल में आप देख सकते हैं कि दो इनपुट है ए और बी और एक आउटपुट है वाई। तो आउटपुट वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, क्योंकि ए प्लस बी इसमें प्लस होता है ना, ये आपको याद रखना है। और गेट में प्लस होता है। अब इसके टेबल के हिसाब से हम इसको समझते हैं। अगर हम दोनों स्विच पे 0 0 रखेंगे, मतलब ओपन रहेगा, ये हमारा स्विच जो है दोनों ओपन रहेगा तो लाइट हमारा नहीं जलेगा। मतलब अगर हमारा इनपुट दोनों ए और बी दोनों इनपुट में अगर 0 है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 0। ओके। इसी प्रकार अगर हम किसी एक में 0 देते हैं, या तो ए में या बी में, किसी एक में 0 और एक में 1 रहता है, तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा, लाइट जलेगा, मतलब आउटपुट हमें 1 मिलेगा। इसी प्रकार अगर दोनों 1 1 कंडीशन में है, यानी दोनों ऑन है, तो भी हमारा लाइट जलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड गेट।
तो एंड का मतलब होता है और, है ना। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो सीरीज में स्विच लगा हुआ है, सीरीज में। तो कहने का मतलब ये है कि सीरीज में लगा होने से क्या होगा, जब हमारा दोनों स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा तभी हमको आउटपुट मिलेगा, मतलब ये बल्ब जलेगा। ये है आपका सिंबल और इसका आउटपुट होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। यहाँ पे मतलब ए डॉट बी मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का। तो यहाँ पे आउटपुट हमें कैसे मिलेगा देखते हैं तालिका से। अगर दोनों स्विच आपका 0 0 में है, ऑफ कंडीशन में है, तो आपका 0 मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक स्विच ऑन है, अगर ये 0 है और इसको ऑन कर देते हैं, ये 1 हो गया, तो इस कंडीशन में भी बल्ब जो है आपका नहीं जलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल पे 0 और 1 है, तो इस कंडीशन में भी 0 और 1 और 0 इस कंडीशन में भी 0। लेकिन अगर दोनों स्विच 1 1 की कंडीशन में है, कहने का मतलब दोनों स्विच अगर ऑन है, दोनों स्विच अगर ऑन कंडीशन में है तब हमारा लैंप जलेगा। ये वाला 1 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर गेट। यह एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। ये एक यहाँ पे देख रहे हैं आप सिंबल। तो इसमें क्या किया गया है, एक और गेट और एक नॉर गेट दोनों को कनेक्ट करके बनाया गया है नॉर गेट, है ना। और नॉट, इन दोनों गेट्स को जोड़ के बनाया गया है नॉर गेट। तो इसका सिंबल ये ऐसा होता है, ये सिंबल है इसका। ये रहता है आपका और गेट जैसा ही, बस यहाँ पे सामने इसका एक बबल रहता है, ठीक। और इसका आउटपुट जो रहता है, जो और गेट का आउटपुट था ए प्लस बी, उसके ऊपर एक बार रहेगा। कहने का मतलब यह आउट और गेट का जो आउटपुट था उसका विपरीत होगा आपका नॉर गेट। इसका सत्य सारणी टेबल देख लेते हैं। 0 0 0 0 रहेगा तो क्या होगा 1। अगर हम और गेट की देखें, यह आपका और गेट 0 0 पे 0 था, और किसी भी एक गेट में अगर 1 है ना, किसी भी एक स्विच पे अगर 1 है तो हमें 1, और दोनों में है तो भी हमें 1 मिलता था। तो उसी प्रकार यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। 0 0 है तो 1 मिलेगा, क्योंकि 0 0 में 0 मिल रहा था तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और 0 1 पे 1 मिल रहा था वहाँ पे, यहाँ 0 0, ठीक। नेक्स्ट है आपका नैंड गेट। यह गेट जो है एंड गेट और नॉट गेट, इन दोनों गेटों को मिलाकर बनाया जाता है। यह है इसका सिंबल, ये है आपका सिंबल, सॉरी। इसका आउटपुट होता है ए डॉट बी का बार। कहने का मतलब ये कि एंड गेट का जो आउटपुट हमें मिलता था ए डॉट बी, वही मिलेगा, सिर्फ इसमें क्या होगा उसका उल्टा बार मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं सत्य सारणी में, अगर हम इनपुट को 0 0 देंगे तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, और अगर इनपुट में 0 1 तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। यानी किसी भी एक स्विच में अगर 1 है तो 1 मिलता है, इसलिए आउटपुट में 1। और अगर हम एंड गेट की सत्य सारणी देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल हमें दोनों स्विच ऑन रहने पे ही 1 मिलता है, ठीक। तो नैंड गेट में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। हमें तीनों इनपुट से यहाँ पे, है ना, जो एंड गेट में हम देखे थे कि 1 1 रहने से हमें आउटपुट 1 मिल रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा उसका। यहाँ पे हमको 0 मिलेगा, और यहाँ पे भी 1 मिल रहा था तो 0, यहाँ पे भी 1 मिल रहा था 0, और 0 0 पे 0 मिल रहा था वहाँ पे 1 मिलेगा।
हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लॉजिक गेट्स इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ और स्पेशल गेट्स को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स और गेट। यह गेट एक विशेष प्रकार का एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट है। इसमें दोनों इनपुट टर्मिनल पर इनपुट अगर 1 हो या फिर 0 हो तो इस स्थिति में हमें आउटपुट 0 ही प्राप्त होगी। जबकि एक इनपुट पर अगर इनपुट 1 और दूसरे पर 0 हो तो इस स्थिति में हमें आउटपुट जो है 1 प्राप्त होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नॉट गेट, एक एंड गेट और एक ऑर गेट। 3 गेटों को मिलाकर एक्स ऑर गेट बनाया गया है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, नॉट गेट का जो आउटपुट है उसको एंड गेट के एक टर्मिनल से और दूसरा जो टर्मिनल है वो डायरेक्ट ही एक इनपुट से जुड़ा है। सेम वैसे ही नीचे वाला जो एंड गेट है उसमें हुआ है। एक टर्मिनल जो है हमारा नॉट गेट से और दूसरा टर्मिनल जो है डायरेक्ट इनपुट ए से कनेक्टेड है और इन दोनों एंड गेट का आउटपुट जो है और गेट से कनेक्ट है। फाइनली हमें जो आउटपुट मिलता है वो इस प्रकार मिलता है, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, आउटपुट जो तालिका है सत्य सारणी उसमें हम देखते हैं कैसे मिलता है। अगर दोनों टर्मिनल पर 0 0 हो तो आउटपुट हमें 0 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर एक टर्मिनल पर 0 और दूसरे इनपुट पर हमें अगर 1 दिया है तो आउटपुट हमें मिलता है 1। और अगर इसी प्रकार इनपुट ए पर हमने 1 रखा है और इनपुट बी पर 0 तो आउटपुट हमें मिलेगा 1। और अगर दोनों इनपुट ए और बी दोनों पर अगर हमने 1 दिया है तो आउटपुट हमें मिलता है 0। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर दोनों इनपुट पर हमने 0 दिया या फिर 1 दिया, दोनों ही इनपुट पर, तो हमें आउटपुट 0 मिलता है। इसके विपरीत अगर किसी भी एक टर्मिनल पर इनपुट 1 दिया गया है और दूसरे टर्मिनल पर इनपुट 0 है तो आउटपुट हमें मिलेगा 1। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्स नॉर गेट। ये है एक्स नॉर गेट का सिंबल। यह गेट एक विशेष प्रकार का एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक गेट है। ठीक है, नॉर लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट टर्मिनल पर इनपुट जो है 1 अथवा 0 होने की स्थिति में आउटपुट हमें 1 प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम दोनों इनपुट ए और बी अगर दोनों पर 0 0 देते हैं या फिर 1 1 देते हैं तो इन दोनों कंडीशन में ही हमें आउटपुट मिलेगा 1। दोनों में सेम रहना चाहिए, या तो 0 0 हो या तो 1 1 हो। इन दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेगा आउटपुट में 1। ठीक इसके विपरीत अगर दोनों में से किसी एक इनपुट पर हमने 0 दिया, दूसरे पर 1 दिया, तो इस कंडीशन में हमें मिलेगा आउटपुट 0। जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल में इनपुट ए और इनपुट बी है ना, और आउटपुट है आपका y। तो अगर इनपुट हमने a0 b0 तो आउटपुट 1। इसी प्रकार a0 और b1 है तो हमें 0 मिलेगा, और a अगर 1 है b 0 है तो भी 0, और अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। यह जो गेट है एक्स और गेट में एक है ना, ये जो एक्स और गेट है इस गेट में अगर हम यहाँ पे एक नॉर गेट लगा देते हैं, है ना, एक नॉर गेट और लगा देते हैं तो यह बन जाता है एक्स नॉर गेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल गेट्स,
है ना, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हमने पहले ही देखा था कि नॉर गेट और नैंड गेट को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोलते हैं। इन गेट्स को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सहायता से जो हम हैं बेसिक, जो हमारा 3 बेसिक गेट्स है, नॉट गेट, ऑर गेट और एंड गेट, इसको प्रचालित किया जा सकता है ना। नॉर गेट और नैंड गेट की सहायता से हमारा जो बेसिक गेट्स है, नॉट गेट, ऑर गेट और एंड गेट, इन तीनों को ही प्रचालित किया जा सकता है। फर्स्ट हम देखते हैं बेसिक लॉजिक गेट की भांति नैंड गेट का प्रयोग। तो सबसे पहले है नॉट गेट की भांति, है ना, नैंड गेट का प्रयोग। यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है ये हमारा नैंड गेट का है, लेकिन ये फंक्शन करेगा आपका नॉट गेट की तरह, है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार और गेट की भांति नैंड गेट का प्रयोग। यहाँ पे हमने नैंड गेट प्रयोग किया है और उसको इस प्रकार से कनेक्शन किया है कि हमें आउटपुट में जो हमें मिल रहा है वो है हमारा और गेट की तरह, है ना। और गेट का जो फंक्शन होता है सेम वही फंक्शन ये कराएगा हमारा नैंड गेट। और ठीक उसी प्रकार हमारा एंड गेट का भी प्रयोग हम एंड गेट की भांति भी हम नैंड गेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आउटपुट में हमें ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया हमने नैंड गेट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बेसिक लॉजिक गेट की भांति नॉर गेट का प्रयोग। सेम वैसा ही, है ना। बेसिक गेट की भांति हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉर गेट का। नॉर गेट को प्रयोग करके हम बेसिक गेट्स प्राप्त करेंगे, जैसे कि नॉट गेट की तरह, है ना। ये है इसका डायग्राम, नॉट गेट की तरह फंक्शन कराना है तो इस डायग्राम से होगा। और इसी प्रकार और गेट की भांति नॉर गेट का प्रयोग और एंड गेट की भांति नॉर गेट का प्रयोग। यहाँ पे यूज़ किए हैं हम नॉर गेट, है ना, लेकिन हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? एंड गेट का, है ना। एंड गेट का जो आउटपुट हमें फंक्शन जो हमें प्राप्त होता है वही हमें प्राप्त होगा यहाँ पे नॉर गेट के द्वारा। ठीक है।